शासन को भी और लोगों को भी चैतन्य किया। हर उस क्षेत्र के मोबाइल फोन घनघनाने लग गए, यानी जो ऑफ थे उनमें भी अलर्ट आने लग गया। और परिणाम क्या था? इतनी बड़ी जनधन की हानि, केवल 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। 2 डेड बॉडी वहां मिली। एक वह महिला थी जो पानी आने के बाद केवल पैर से, यानी एक तख्ते में बैठ के पैर से वो पानी नापने लग गई। देखते हो कितनी गहरा है। तो पानी का बहाव, तो पहाड़ से जब पानी आता बहुत तेजी के साथ उसकी फोर्स होती है, उसमें करंट होती है। एक उसकी चपेट में आए और एक अन्य, ये 2 लोग उसकी चपेट में आए थे। यानी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी इसका हम बेहतरीन रूप से बचाव के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उपकेंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यह आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिटीजन अलर्ट सिस्टम, जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं, और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए, कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ
हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएमए को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए विश्वास का जागरण करेगा। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने आपदा के फील्ड में जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, ऐसे 8 कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें हम एनडीआरएफ को भी, एसडीआरएफ को भी और अन्य सभी विभागों को जोड़ेंगे। अच्छा होगा वर्ष में एक बार कार्यक्रम उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग इन सभी विभागों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सामान्य रूप से अपने स्तर पर भी उस नाविक के बारे में भी सोचना है जो किसी की जान बचाता है। हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जो मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी अमूल्य जीवन को बचाने में अपना योगदान देता है। उन सब के बारे में भी हमें इसके बारे में एक नई सोच को विकसित करना पड़ेगा, उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। एसडीएमए के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन के लिए आज के दिन पे धनराशि की कमी नहीं बल्कि उसके उचित नियोजन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को उसी एक नियत के साथ हमें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एसडीएमए के इस भवन के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।